जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को चरितार्थ करते हुए आज हम बच्चों आपकी वसंत पुस्तक का अध्याय 13 वाला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में इसमें बताया है। वहां उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों और पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। जो पुरुषों द्वारा स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रखा जाता है, स्त्रियों को बाहर नहीं आने दिया जाता है, तो उन सभी प्रथाओं को, उन रूढ़िवादी बंधनों को उन्होंने तोड़कर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नति के रूप में प्रस्तुत किया है कि हमारा जो एक पहिए के माध्यम से उन महिलाओं का किस प्रकार से विकास हुआ था, उसके बारे में लेखक ने यहाँ बताया है। बच्चों, तो इसका पाठ का सारांश इस प्रकार है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है जो जिला, की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इन नवसाक्षर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो जिसने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा हो या कोई नया कौशल सीखा हो। तो इन नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। जो पुराने संस्कारों से, पुरानी रीति रिवाजों से वो बंधे हुए थे, उसे तोड़ने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। कहने का अर्थ है अत्यधिक महिलाओं ने यहाँ साइकिल चलाना सीख लिया था, अधिक से अधिक। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। इन्होंने आपस में प्रतियोगिताएं भी कराई और उसमें प्रदर्शन किया। यहाँ साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाते थे। कहने का अर्थ है जो नौसिखिए होते थे, जो नया नया सीख रहे थे, उनको सिखाया जाता था। एक जो बड़ी महिला होती थी, सीनियर महिला होती थी, वो छोटे छोटे लोगों को सिखाया करती थी। तो अनेक प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता था। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा था। जबकि मुस्लिम धर्म की लड़कियों को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता है, पर्दे के अंतर नकाब पहनकर रहना पड़ता है, लेकिन उन महिलाओं ने इसका ख्याल छोड़कर उन बंधनों से मुक्ति पाई और साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, वो लोग आत्मनिर्भर हो गए। इस बारे में जमीला बीबी नामक एक मुस्लिम महिला है का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वे बसों का इंतजार किए बिना कहीं भी आ जा सकती हैं। अब बच्चों, वो आत्मनिर्भर हो गई हैं, अब वो अपनी साइकिल से इधर उधर जाती हैं, तो उन्हें बसों का इंतजार क्यों करना पड़ेगा। शुरू में जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने फफ्तियां कसी, पर उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। फफ्तियां कसने का अर्थ क्या होता है बच्चों? मजाक बनाना। जब व्यंग कसा जाता है तो उन्होंने किसी पर नहीं ध्यान दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल की अध्यापिका हैं, ने बताया कि वे साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पे लिया करती हैं, क्योंकि वे साइकिल नहीं खरीद सकती थी। अब उस समय अध्यापकों का जो वेतन होता था वो बहुत कम होता था बच्चों, तो वो साइकिल नहीं खरीद सकती थी। वे साइकिल चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती हैं। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। तो महिलाएं क्या करती थी कि दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाती थी बच्चों। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक हैं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं, जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने साइकिल चलाना हाल फिलहाल में ही सीखा था। कहने का अर्थ है अभी अभी जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तभी उन्होंने सीखा था साइकिल चलाना। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती हैं। इस आंदोलन की एक अगवा बताती हैं। अगवा का अर्थ क्या होता है? जो सबसे प्रमुख होती है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनका जो आत्मविश्वास है बच्चों, वो बढ़ता है। शुरू शुरू में वो लोगों ने इन पर खूब फफ्तियां कसी, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। कहने का अर्थ है समाज को स्वीकार करना पड़ा कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं। इससे वे अपनी घिसी पीटी जो जिंदगी थी उससे बाहर आ गई। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीतों को गाया करती थी, जिनसे उन्हें प्रोत्साहन मिलता था, ऐसे गीत गाया करती थी। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी
थी वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं की मदद करती थी। जो साइकिल चलाना अभी भी नया-नया सीख रही है उनकी सहायता करती थी, जो पहले से सीख चुकी हैं वो महिलाएँ। साइकिल चलाना सीखने सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती हैं। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया, जिसे देखकर यहाँ रहने वाले हक्के बक्के रह गई। सन 1992 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात बता रहे हैं बच्चों, जिसमें 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चला दी और सब लोग देखते रह गए कि 1500 महिलाएं एक साथ साइकिल चला रही हैं। महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने भी माना कि इससे यहाँ साइकिलों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। जो साइकिल बेचता था, अब साइकिलों की वृद्धि तो हो गई साइकिल बेचने में, क्योंकि हर महिला साइकिल सीख रही थी तो वो साइकिल खरीद रही थी। अन्नामलाई की 22 वर्षीय मनोरमणि ने बताया कि शहर से कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने से गतिशीलता बढ़ जाती है। इससे आर्थिक लाभ भी है। कुछ महिलाएं अब अगल-बगल के गांव में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच जाती हैं, जैसे तरकारी वगैरह जो सब्जी होती हैं उनको बेचने के लिए साइकिल का प्रयोग करती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है, बसों के इंतजार में व्यय होने वाला जो समय है वो भी बचता है और जो किराए का पैसा है वो भी बचता है। खराब सामान बेचने खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए साइकिल सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बचे हुए समय में वो अन्य स्थानों या इलाकों में जाकर सामान भी बेच सकती थी। अब बच्चों अगर साइकिल से सफ़र किया जाता है तो उसमें क्या होता है, समय की बचत भी हो जाती है। जहाँ वो पैदल एक गाँव में एक दिन में एक ही गांव में जा सकती थी, अब वो साइकिल से 4 गांव में एक साथ जा सकती हैं। जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बिठाए तथा पीछे 2-3 भरे बर्तन लिए घर जाते देखा जा सकता है। जो युवा माँ है वो अपने बच्चे को आगे से बैठाती है और पीछे से पानी के बर्तन, सामान, टोकरी, हर कुछ सामान ले जाती रहती हैं। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। फातिमा बताती हैं कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती, बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती हैं। बल्कि क्या करती है, किराए की साइकिल लेकर आज़ादी का अनुभव करती है बच्चों। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज़ है और हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। जब हम कोई नई-नई चीज़ सीखते हैं बच्चों, तो उस समय हमारे अंदर क्या होता है, हम बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत ही उत्सुकता के साथ सीखते हैं और हमारे अंदर एक उमंग होती है, एक जोश होता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम साइकिल नहीं हवाई जहाज़ चला रहे हैं। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, हर तरफ साइकिल ही साइकिल है, महिलाएँ, स्त्रियाँ इधर-उधर साइकिल को चलाते हुए नज़र आ रही हैं। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि महिलाओं ने बच्चों उसे एक आंदोलन के रूप में लिया था। तो पुरुष इनकी बराबरी कैसे करता, पुरुष तो इनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सका था बच्चों। तो महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाने के द्वारा अपने समय की भी बचत की, पैसों की भी बचत की और अधिक समय में आर्थिक मंदी को भी दूर करने की कोशिश की। जिस प्रकार आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक महिला तरकारी बेचने के लिए 2-2 3-3 टोकरी एक साथ साइकिल में रखकर ले जा रही है। अब जहाँ वो वजन भारी होने के कारण एक टोकरी ले जाती थी, आज वो अनेक टोकरियों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रही है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।